Hi, good morning everybody. This is Arey Sharma and welcome to my YouTube channel, The Future Molders Academy. So friends, once again we are here to learn something about English grammar, particularly the topic noun. Okay? आज हम नाउन्स के बड़े ही इंटरेस्टिंग जो रूल्स हैं, जहाँ से अक्सर कर किसी न किसी एग्ज़ाम में या हम कहें सारे एग्ज़ाम्स में कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। आप विशेष ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इन रूल्स के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो सके और इससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें और यू कुड सिक्योर गुड मार्क्स देयर। ठीक है, अभी तक हमने नाउन्स के जो पिछले वीडियो थे आपने देखा सब लोगों ने, और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जुड़े रहिए और इंग्लिश इम्प्रूव करते रहिए। देखिए, इंग्लिश एक्चुअली क्या होता है, कई लोग, और मैं तो कहूँ ए लार्ज पार्ट ऑफ द पीपल, लार्ज मास ऑफ द पीपल थिंक इंग्लिश अ बगबियर। वो समझते हैं कि इंग्लिश एक हुआ है। एक्चुअली इंग्लिश इज नॉट अ बगबियर, ये कोई हुआ नहीं है। इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज। इफ यू स्टार्ट लर्निंग वंस देन यू विल स्टार्ट टेकिंग ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस। अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं इसको सीखना, और अगर आप एक बार इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, और अगर आप एक बार किसी अच्छे मेंटर से, किसी अच्छे टीचर से अगर सीखना स्टार्ट करते हैं, तो ये इतनी आसान आपको लगेगी कि आप सोचते नहीं होंगे कि इंग्लिश इतनी आसान हो सकती है। ठीक बच्चों, तो देखिएगा, हमने नाउन्स के मैक्सिमम जो रूल्स थे उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अभी तक स्टडी करते आए हैं, और हम करीब करीब नाउन को एक हाथ वीडियो में ही इसको बाइंड अप करने वाले हैं। सारे नाउन्स आपके कंप्लीट होने की तरफ जा रहे हैं। ठीक बच्चों, तो आज हम जो है, मैंने आपको पहले बताया कि आज हम ऐसे रूल्स को स्टडी करेंगे जहां से अक्सर किसी न किसी एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रूल आपका ये है, देखिए, अगर हमारे सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपका वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, either of, neither of, none of, etc. अगर आपके इनमें से कोई भी टर्म यूज होता है किसी सेंटेंस में, तो आप ध्यान रखिएगा, इन सब के बाद, ये स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हैं, इन सब के बाद जब भी आपका नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। ध्यान रखें, इन सारे एक्सप्रेशंस के बाद नाउन हमेशा प्लूरल यूज होता है। ठीक है, यहाँ हम बात भले ही सिंगल की बात करते हैं, बट सिंगल मतलब हम कई हैं उनमें से किसी की एक की बात करते हैं। जैसे मैं इसका आपको बता दूं, वन ऑफ, इट मीन्स कई हैं उनमें से कोई एक जिसकी हम बात कर रहे हैं। एनी ऑफ, इसका भी सेम वही है, कई जिनमें से कोई भी हम एक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ईच ऑफ, यानी ज्यादा हैं उनमें से प्रत्येक की बात कर रहे हैं। इट मींस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट वन। एवरी वन ऑफ, वही सेम है। ईदर ऑफ, यानी दो हैं, दो में से किसी एक की बात की जा रही है। नाइदर ऑफ, यानी दो हैं, उन दोनों में से किसी की भी बात नहीं की जा रही है। ठीक है, नन ऑफ, इट मींस ज्यादा है, मोर देन टू हैं, उनमें से हम किसी की बात नहीं कर रहे, तो एक की बात कर रहे हैं या किसी की भी नहीं कर रहे हैं। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर बंदे हैं।
हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, वहां पर हम एक मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, इनके बाद जब भी नाउन आएगा तो नाउन आपका प्लूरल रहेगा, बट अगर ये आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं, अगर ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके बाद नाउन प्लूरल होते हुए भी इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रूल से, इसलिए इस रूल को आप अच्छी तरीके से नोट करके रखें, समझ के रखें। इसके एग्जांपल में मैं आपको एक दो यहाँ कराता हूँ। देखिए, हमने बोला यहाँ पर शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। आपको लग रहा है कि देखिए हम सी की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हमारा वन ऑफ, एनी ऑफ अगर आता है तो इनके बाद जो नाउन आता है वो आपका हमेशा प्लूरल रहता है। तो आपका यहाँ फ्रेंड नहीं, आपका यहाँ पर फ्रेंड्स होना चाहिए था, ठीक है ना। इसका मतलब है आपके कई अच्छे दोस्त हैं, उनमें से आप एक की बात कर रहे हैं और वो है आपकी सी, वह, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें। लेकिन अगर ये हमारा कहीं सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके बाद आपकी वर्ब जो है सिंगुलर आएगी, भले ही आपका नाउन प्लूरल हो। जैसे मैंने यहाँ कहा वन ऑफ द सिंगर, अभी भी सिंगर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ द सिंगर्स हैज वॉन द कंपटीशन, ठीक है ना। आप देखेंगे ये आपका यहाँ आ रहा है वन ऑफ द सिंगर्स, तो हमें लगता क्या है वो आपका क्या देंगे, वो आपको वहां पर कोई ना कोई आपको एरर जरूर देंगे सेंटेंस में। तो एरर क्या दे सकते हैं, या तो वो आपका सिंगर्स की जगह पर सिंगर यूज करेंगे तो आपका यह एरर हो गया, और अगर सिंगर्स यूज कर रहे हैं तो आपकी वर्ब जो सिंगुलर आनी चाहिए वो वर्ब आपकी प्लूरल कर देंगे, तो वर्ब आपकी प्लूरल नहीं, ये वर्ब हमारे यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको बताया इनमें से किसी का भी अगर हम बात करते हैं तो आप समझ लीजिए इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट है तो इनके बाद वर्ब जो है हमारी सिंगुलर रहती है। एक एग्जांपल इसमें और कर लेते हैं हम, देखिएगा, नाइदर of the student has completed his work, ओके। तो अब देखें यहाँ पर हम कर रहे हैं neither of the student, इसका मतलब दो स्टूडेंट है उनमें से हम किसी ने भी नहीं किया, तो ये neither of आने पर इसके बाद नाउन हमारा सिंगुलर नहीं, अगर ये सिंगुलर देते हो तो आपका एरर है, ये आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनमें से जो भी एक्सप्रेशन आता है इन सब के साथ आपका जो नाउन आता है बाद में वो प्लूरल रहता है, आप इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब हम इसके रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक बच्चों। तो रूल नंबर 2 आपका क्या है, आपका रूल नंबर 2 है एक टर्म है आपका वेजेस की हम यहाँ बात करेंगे, वेजेस, ठीक है ना। ये वेजेस यानी इसके हमारे दो मीनिंग्स होते हैं। एक इसका मीनिंग है आपका पेमेंट फॉर द वर्क, पेमेंट फॉर द वर्क यानी इसका मतलब हुआ आपका मजदूरी, कोई काम किया उसका पेमेंट हमें मिला, इसका मजदूरी। और एक इसका मीनिंग होता है आपका, या तो इसका मीनिंग हम पनिशमेंट कहें और या इसका मीनिंग हम रिजल्ट यानी हम इसका परिणाम कहें किसी चीज का। तो ये आपका यानी इसका दंड कहें या परिणाम कहें, इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। आपका सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग है, बट इसके मीनिंग्स दो होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। और इसका देखो ध्यान रखेंगे, जब इसका मीनिंग मजदूरी होता है तब ये हमारा प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल। और तब इसके साथ हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, ओके। और लेकिन जब इसका मीनिंग पनिशमेंट या रिजल्ट यानी परिणाम या दंड होता है तब ये हमारा हमेशा
सिंगुलर रहता है और तब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी। ठीक है, इसके एग्जांपल भी हम करके देखते हैं। आप देखें इसमें एग्जांपल, ये दोनों तरह के जो भी हम दोनों के एग्जांपल लेते हैं। इनका आप विशेष ध्यान रखेंगे, सेम स्पेलिंग है, सेम वर्ड है, बट ये सिंगुलरली भी ट्रीट किया जा रहा है और ये आपका प्लूरली भी ट्रीट किया जा रहा है। तो आपको इस सेंटेंस पढ़ करके आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर हम ये कैसे पता करें कि ये जो वेजेस है इसका मतलब पनिशमेंट है या इसका मतलब रिजल्ट है या इसका मतलब मजदूरी यानी पेमेंट फॉर दी वर्क है। तो ये सारी चीजें यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको तुरंत वहां मालूम चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे ही आपको पता चले, आपको पता चला इसका मीनिंग मजदूरी है तो इसके साथ वर्ब आप प्लूरल यूज करें। आपको पता चला इसका मीनिंग पनिशमेंट या रिजल्ट है, परिणाम है या दंड है, तो उसके साथ आप वर्ब सिंगुलर यूज करें। ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ रिजल्ट लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा इसका एग्जांपल 1 लिखते हैं। हमने यहाँ लिखा द वेजेस फॉर दिस वर्ब have been paid। इस काम का जो वेजेस है पेड कर दिया गया है। तो आप यहाँ समझ जाएं वेजेस का मीनिंग क्या है, वेजेस का मतलब क्या है। देखिए जब भी कोई हम काम करते हैं उस काम के लिए हमें पनिशमेंट नहीं मिलता, उस काम के लिए हमें मजदूरी मिलती है, पेमेंट मिलता है। इसका मतलब है यहाँ पर वेजेस का मीनिंग है पेमेंट, मजदूरी। ठीक है ना, तो ये हमारा प्लूरल है, इसके साथ आपकी वर्ब भी प्लूरल यूज हो रही है। इसका मीनिंग मतलब है दिस सेंटेंस इज करेक्ट देयर। अगर ऐसे सेंटेंस आए तो इसका आंसर हमारा नो एरर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम इसमें एग्जांपल और लिखते हैं। हमने लिखा द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर वेरी स्वीट। इट मीन्स हार्ड वर्क का जो वेजेस है, हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो कैसा होता है, मधुर होता है, मीठा होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर वेजेस का मतलब मजदूरी नहीं है, यहाँ वेजेस का मतलब आपका रिजल्ट है, परिणाम है। तो यहाँ हम वेजेस को कैसा मानेंगे, सिंगुलर होगा। तो यहाँ इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर, आप ये ध्यान रखें, सेंटेंस को देख के आपको सब मालूम चलेगा कि ये हमारा इसका मीनिंग क्या है। एक और एग्जांपल इसमें लिख लेते हैं हम इसी का जो है वेजेस का। हमने लिखा द वेजेस फॉर थेफ्ट, या हम सब लिख लें द वेजेस फॉर रेप इज या आर हैंगिंग in some countries of the world। यानी दुनिया में कुछ देशों में, दुनिया के कुछ देशों में रेप का जो वेजेस है, रेप के लिए जो वेजेस है वो हैंगिंग है, वो फांसी है। तो रेप के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला आपको, उसका कोई आपका रिजल्ट भी ऐसा अच्छा आने वाला नहीं है। उसके लिए क्या मिलेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर वेजेस का मतलब हम समझ गए कि इसका मतलब यहाँ पर पनिशमेंट है। और जब पनिशमेंट है तो इसमें वर्ब हमारी ये कैसा होगा जी, सिंगुलर होगा, और इसके साथ हम वर्ब जो है सिंगुलर यूज करेंगे। क्लियर, तो ये हमने इसका सेकंड रूल भी देखा। अब हम इसमें रूल नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ठीक बच्चों, आप देख लें एक बार, इसको समझ लें। अब हम रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है आपका कि ऐसे कुछ नाउन, ऐसे नाउन या हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, नाप तौल की इकाइयां। जैसे क्या है नाप तौल इकाइयां, आपका मेजर यानी नाप तौल करने के लिए हो आपका आ जाए। जैसे आपका इसमें वेट आ जाता है। ठीक है, आपका जैसे इसमें हमने कहा डजन, स्कोर, ग्रॉस,
स्टोन, और आपका इसमें मीटर, ठीक है, और भी ऐसे इसमें वर्ड्स हैं, आपके टर्म्स हैं, मीटर, आपका 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ईयर, एटसेट्रा। आपके ऐसे मेजर ऑफ यूनिट्स, हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, नापों की कुछ इकाइयां अगर ये आ जाती हैं सेंटेंस के अंदर, और अगर इनके पहले कोई आपका न्यूमरल, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है, आई मीन टू से अगर इनके पहले कोई न्यूमरल वैल्यू दी हो, न्यूमरल वैल्यू मींस अगर इनके पहले कोई संख्या दी गई हो, तब हम ध्यान रखेंगे संख्या देने पर भी इनको हम जो है प्लूरलाइज नहीं करेंगे, ये हमेशा हमारे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। वैसे अक्सर होता क्या है, जैसे हमने लिखा बॉय, हमने आ बॉय लिखा एक लड़के के लिए, अगर हमने यहाँ पर लिखा 5 कर दिया तो हम क्या करेंगे, बॉयज का बॉयज कर देंगे। हमने कहा 1 बुक, एक है तो सिंगुलर आ रहा है, हमने कहा यहाँ पर 10 तो हम तुरंत क्या करते हैं, बुक्स कर दिया। हम इस तरीके से प्लूरल बनाते ही हैं, लेकिन आप ध्यान रखें ये जो मैंने आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बताई हैं, आपको नापों की जो इकाइयां मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर कोई भी आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आता है और इसके पहले अगर हम कोई न्यूमरल वैल्यू यूज करते हैं, तब हम इनको प्लूरलाइज नहीं करते, इनको अपन सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा एग्जांपल हम लिखते हैं, ऐसे बने इसमें एग्जांपल लिखा मैंने, आई फाउंड a 100, आप हम 2 कर देते हैं, ठीक है, 200 रुपी नोट्स ऑन द रोड, मुझे सड़क पर 200 के नोट मिले। क्लियर? तो देखिए यहाँ आपका 100 के पहले 2 आ गया, न्यूमरल वैल्यू 2, 2, 3, 4, 5 कोई भी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम जो 100 आ रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसके पहले इसके साथ अपन एस या एस नहीं लगाएंगे, इसको अपन प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। ये इनके साथ न्यूमरल वैल्यू आने पर भी इसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है, सिंगुलर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसमें। नंबर 2, I saw a 10 years old child on the road, मैंने सड़क पर एक 10 साल का बच्चा देखा। तो अब देखिए 1 ईयर होगा, ठीक है, लेकिन अगर हमारा 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर होता है ना, तो भी हमारा ये साथ न्यूमरल वैल्यू जोड़ने के बाद भी ये हमारा ईयर ही रहेगा, इसका हमारा ईयर्स नहीं होगा। इस तरीके से कोई भी आपके वर्ड है, जैसे और आया इसमें और एग्जांपल लिख लेते हैं, she has bought 1 dozen bananas, उसने 1 दर्जन केले खरीदे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 1 डजन आया तो 1 डजन रहा। अब इसको हम ये करते हैं, she has bought 10, तो अब हम 10 करने पर भी इसका हम अगर डजन्स करते हैं तो वो आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ she has bought 10 डजन्स बनानास, इसके साथ न्यूमरल वैल्यू आने पर भी हम इसको डजन्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डजन बनानास होगा, ठीक है ना। और आप इसमें कोई भी इस तरह से आता है, एक और अपने इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा आपको 4 स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज 4 स्कोर स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। इसका मतलब है
कि स्कोर आया, तो स्कोर के पहले अगर हमारा कोई न्यूमरल वैल्यू आता है, डजन के पहले आता है, ग्रॉस के पहले आता है, स्टोन के पहले आता है, कोई भी है, कोई वेट आता है 100 किलोग्राम हो जाएगा तो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये 4 आने पर भी हमारा स्कोर रहेगा, ठीक है ना। स्कोर के प्लस के बारे में बता दूंगा आपको। देखिए मेजरमेंट नापतोल का होता है, तो मीटर किलोमीटर वगैरह कोई भी आ जाएगा, वेट बदल के आएगा आपका 100 किलोग्राम होगा, ना कि किलोग्राम्स, ठीक है। डजन आता है तो 1 डजन है, यही आपका 10 डजन होगा, 20 डजन होगा, 3 डजन होगा, डजन नहीं करेंगे। इसको जैसे डजन में हमारे डजन की वैल्यू क्या आती है 12, इसके अंदर एंड 12 आइटम्स मेक अ डजन, 12 जो आइटम होते हैं वो एक डजन बनाते हैं। इन द सेम वे 20 आइटम्स मेक अ स्कोर, यानी स्कोर की वैल्यू हमारी होती है 20। इसी तरह से ग्रॉस मतलब होता है 12 डजन, ग्रॉस की वैल्यू होती है 144, 12 डजन, ठीक है ना। तो 12 डजन मिलकर के बनता है हमारा ग्रॉस। स्टोन की वैल्यू हमारी होती है 14 पाउंड, 14 पाउंड इसकी वैल्यू होती है। ये हमारी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। इसका आपका होता है 144 आइटम्स होता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ लिख भी दिए। स्कोर की आपकी जो है 20 आइटम्स होते हैं, 20 चीजें होती हैं, उन्हें हम जो है आपका 20 यानी स्कोर कह देते हैं, ठीक है। तो ये इनका सबका है, मीटर है, किलोमीटर है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ईयर है, कोई भी इस तरह के नाम आते हैं। अगर इनके पहले कोई प्लूरल न्यूमरल वैल्यू आती है या आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है, तो उसके आने के बावजूद भी हम इसको प्लुरलाइज नहीं करते हैं, हम इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा थर्ड रूल हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। चौथा रूल हम इसमें देखेंगे, ये क्या है, ये हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ हाइपरनेटेड नाउन्स की। हाइपरनेटेड मींस ऐसे नाउन जो कि एक हाइपन का यूज होकर के कंपाउंड नाउन होते हैं, तो हाइपन का यूज होकर के आपके ये बनते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा आपका हाइपरनेटेड, हमने लिखा इसमें 5 स्टार्स होटल्स, यानी ये 5 और स्टार ये दोनों को एक बनाया गया और इनके बीच में जो हाइपन का साइन होता है, हाइपन छोटा साइन उसको हाइपन बोलते हैं, अगर ये बड़ा कर दे तो उसको हम डैश बोलने लग जाते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में हम क्या हाइपन क्या डैश है, हम आगे जो पंक्चुएशन का चैप्टर आएगा हमारा उसमें हम इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देखें 5 स्टार्स, यानी ऐसे जब भी कोई नाउन आपको हाइपन से जुड़ करके यानी मिला हुआ अगर आपको नाउन मिलता है, तो हम कभी भी किसी भी हाइपरनेटेड नाउन को हम जो है प्लुरल नहीं बनाते, उसको हमेशा हम सिंगुलरली यूज करते हैं, ठीक है ना। एक आपका ये आ गया, और आपका आ गया इसमें मैंने लिखा 500 रुपीज, तो आप यहां देखेंगे 100 रुपीज, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप इसमें देखेंगे तो 500 रुपीज, 100 रुपीज नोट्स जो हमने यहां पर किया 500 रुपए का नोट, ठीक है। तो यहाँ आपका ये जो है आपका हाइपरनेटेड आपका नाउन है 100 रुपीज, तो ये आपका हाइपरनेटेड नाउन होगा, उसको अपन कभी प्लुरल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा 500 रुपी नोट होगा, ना कि रुपीज करेंगे। जब भी आपको कोई इस तरह से हाइपरनेटेड नाउन मिलता है, आप उसका कभी भी प्लुरल यूज ना करें, और अगर वो प्लुरल यूज होकर आ रहा है सेंटेंस में, तो वही आपका इनकरेक्ट है, वही आपका आंसर होगा, ठीक बच्चों। अब इसमें हम अगले रूल की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में अगर सेम नाउन यूज हो रहा है, तो अभी दोनों के दोनों नाउन आपके हमेशा सिंगुलर रहते हैं, और इनके बाद आपकी वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है, ठीक है। तो ये अक्सर हमें लगता है, हमने कहा बॉय आफ्टर बॉय, यानी लड़के के बाद लड़का या लड़के के लड़के अपने इस तरह से कहने लग जाते हैं। और आप आ सकता है सिटी आफ्टर सिटी, ठीक है ना, शहर के शहर, इसका मतलब हो गया शहर के शहर। आपका आया स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, और हमने इसमें लिखा डोर टू डोर, डोर टू डोर, यानी इस तरीके से कोई भी आपके नाउन आपके आते हैं जो कि किसी प्रीपोजिशन के पहले भी वही नाउन है सेम,
और प्रीपोजिशन के बाद में भी आपका वही सेम नाउन है, तब हम जो है वो दोनों ही नाउन सिंगुलर यूज उनको करते हैं। और हम इसके कहते हैं रो अपॉन रो एक्सेट्रा करते हैं। इसमें और भी ऐसे कई नाउन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ देखिए इसमें ये प्रीपोजिशन आया, इसके पहले रो बाद में भी रो, यहाँ इसका ये प्रीपोजिशन आया, इसके पहले भी नाउन वही सेम सेम, ये आया इसके पहले बाद में सेम नाउन है, ये प्रीपोजिशन आया इसके पहले बाद में सेम नाउन है, ये प्रीपोजिशन आया आपका पहले बाद में सेम नाउन है। तो जब ऐसे किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगह सेम नाउन रिपीट होता है, तब वो दोनों के दोनों नाउन हमारे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनके अपने एग्जांपल भी देखें। अगर इनका कभी आप ऐसे लिख के आ जाए कि बॉयज आफ्टर बॉयज, सिटीज आफ्टर सिटीज, स्टेप्स बाय स्टेप्स, डोर्स टू डोर्स, रोज अपॉन रोज, अगर ऐसा कोई भी आपका नाउन लिख के आता है तो वो आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। इसका सही का हम जैसे एग्जांपल्स के देखते हैं। हमने यहां देखा रो अपॉन रो, looks sorry row upon row of marble looks beautiful, ठीक है ना। तो यहां हमने देखा अगर हमने कहीं भी इसमें रो अपॉन रोज कर दिया, रोज अपॉन रोज कर दिया, तो ये हमारा गलत होगा। तो ये हमारे दोनों ही नाउन जो है हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और इनके बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आता है, ठीक है। और एग्जांपल्स में लिख देते हैं। हमने यहां लिखा दूसरा एग्जांपल है सिटी आफ्टर सिटी, ना कि हम सिटीज करेंगे, ठीक है। दोनों ही नाम हम आगे सिटी आफ्टर आगे दोनों हमारे सिंगुलर रहेंगे। सिटी आफ्टर सिटी was devastated, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा डिवास्टेड बाय फायर, या हम कुछ भी कहते हैं इसमें फायर के द्वारा को पूरा बर्बाद कर दिया गया। तो ये हमारे भले ही लग रहा है हमें दो सिटी है, दो नहीं है, इसका मतलब अपना निकलता है शहर के शहर, ठीक है ना। एक शहर में हम ज्यादा शहरों की बात करते हैं, फिर भी ये हमारे दोनों ही जो हमारे इस तरह से सिंगुलर यूज होते हैं, और इनके साथ हमारी वर्ब भी जो है हमेशा सिंगुलर यूज होती है, ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल से हम कई यूज कर सकते हैं। हम एक और लेने इसमें शिप आफ्टर शिप आर अराइविंग, हमें लग रहा है कि जहाज के जहाज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां हम देखेंगे एक तो शिप आफ्टर शिप हमारे दोनों सिंगुलर होंगे, अगर प्लूरल हो जाएंगे तो गलत है, और अगर इनका वर्ब प्लूरल करें तो वो भी गलत है, वर्ब हमारे यहां पर सिंगुलर आना चाहिए। तो शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, जहाज के जहाज आ रहे हैं, ठीक है ना। लग रहा है प्लूरल, बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, ठीक है। अब इसमें बच्चों हम अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारे रूल हो गए इसमें। अब हम इसमें नेक्स्ट रूल लेते हैं, और ये नेक्स्ट रूल है आपका कुछ नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड रूल है, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग जैसे आपका सन, नेचर, ठीक है, सन, नेचर, आपका डेथ, आपका समर, ये एक्सेट्रा नेचुरल थिंग है। अगर इन चीजों का यूज, अगर ये चीजें स्ट्रेंथ, ध्यान रखेंगे, ताकत के लिए यूज होती हैं, या वायलेंस या हिंसा के सेंस में यूज होती हैं, और या आपका एंगर, क्रोध के सेंस में यूज होती हैं, या आपका वेंजियंस यानी बदले के सेंस में अगर यूज होती हैं, तो आप ध्यान रखें इनको हम हमेशा जो है ऐसी स्थिति में इनको हम आप इनको मैस्कुलिन जेंडर में हम रखते हैं, यानी इन्हें हम पुल्लिंग में रखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है ना। इसमें हम इनको यूज करते हैं। इनके लिए अगर हम सेंटेंस यूज करेंगे ना तो हिज यूज करेंगे जब ये नाउन हमारे और भी ऐसे नाउन है जो कि एंगर के लिए जाने जाएं, वेंजेंस के लिए जाने जाएं, स्ट्रेंथ के लिए जाने जाएं, वायलेंस के लिए जाने जाएं, तब हम इनको मैस्कुलिन जेंडर में यूज करेंगे। इनके लिए हम हिज का यूज करेंगे, ना कि हर वगैरह का, ठीक है। अभी एग्जांपल हम नीचे करते हैं। इसी तरीके से हमारा अगर हम इसमें रूल नंबर इसमें इसी में आगे बढ़ रहे हैं,
अगर हमारा सन, मून, अर्थ, नेचर, ठीक है ना, नेचर, अगर और हमारा समर, अगर ये हमारे जो है ये हमारे ब्यूटी के सेंस में यूज होते हैं, ठीक है ना, या जेंटलनेस के सेंस में यूज होते हैं, या हमारे ये ग्रेसफुलनेस के सेंस में यूज होते हैं, विनम्रता, ठीक है ना, या सौम्यता के अर्थ में जब ये यूज होते हैं तब हम इनको जो है फेमिनिन जेंडर में यूज करते हैं, या तब ये फेमिनिन जेंडर में होते हैं, ठीक है ना। फेमिनिन यानी तब इनको जो फीमेल जेंडर में इनको रखा जाता है, यानी हम इनके साथ जो है हिज का यूज ना करते हुए फिर हम इनके साथ जो है हर का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे इसके एक दो हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ हम पहले हम इसमें सन के एग्जांपल दोनों एक दो ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 हमने यहाँ लिखा द सन विथ, अब यहाँ हिज लगाएं, हर लगाएं, इट्स लगाएं, जो आप देखें बाद में बताते हैं अभी। वार्मथ प्रोवाइडेड, रिलीफ टू दोज हु सीक इट, ठीक है ना। यानी सूर्य, सॉरी मैं सन नहीं लिख पाया, यहां पर हमें लिख देते हैं द सन, सूर्य, विथ अपनी वार्मथ गर्मी के साथ, सूर्य ने जो है जिन लोगों ने इसकी गर्मी को चाहा उन्हें जो है उसने रिलीफ यानी आराम प्रदान किया। ध्यान रखें यहाँ पर यानी सन जो है अपनी जेंटलनेस के लिए, ग्रेसफुलनेस के लिए जाना जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सन को मानेंगे फेमिनिन जेंडर में। यहाँ के सेंस में जो रहा है फेमिनिन जेंडर में, तो यहाँ हम इसके साथ हम यूज करेंगे हर का यूज करेंगे, ना कि हिज का। लेकिन जब ये सूर्य जो है सन हमारा एंगर, क्रोध, वेंजेंस, स्ट्रेंथ या कोई भी आपका इस तरह से अगर यूज होता है ना, तो हम जो है इसको मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूं, द सन विथ, अब यहाँ पर आएगा हमारा हिज या हर या इट्स, ठीक है ना, इट्स ब्रिलियंस came out of the clouds, बादलों से, अपनी चमक के साथ सूर्य जो है अपनी धूप के साथ, तेज धूप के साथ बादलों से बाहर निकल करके आया। तो इसका मतलब है यहाँ पर सन जो है अपने तेज के लिए जाना जा रहा है, अपने तेज, क्रोध, गुस्सा के लिए जाना जा रहा है, एंगर के लिए जाना जा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ, ताकत के लिए जाना जा रहा है। तो यहाँ हम इसको मैस्कुलिन जेंडर नहीं, इसको अपन मेल जेंडर में यूज करेंगे। तो हम इसके साथ यहाँ पर हिज लगाएंगे, ना कि हम इसके साथ हर लगाएंगे। वहां क्या हुआ आपका इस तरीके से आता है, अगर इसको जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस के जाना जाएगा वहां हिज लगा के दे देंगे तो आपका एरर होगा वो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने देखा कि सेम नाउन है उसको अपन मैस्कुलिन जेंडर में भी रख रहे हैं और उसे हम फेमिनिन जेंडर में भी रख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें और देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द नेचर विथ हिज या हर, यानी हमने कहा यहां फ्यूरी, ठीक है ना, फ्यूरी। अब आप देखेंगे फ्यूरी उसका क्रोध या गुस्सा, तो आपने देखा यहाँ पर नेचर को जो है किस सेंस में जाना जा रहा है, यहाँ पर नेचर को फ्यूरी यानी क्रोध या गुस्से के सेंस में जाना जा रहा है। इसका मतलब है हम यहाँ पर नेचर को जो है किस जेंडर में रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। तो यहाँ पर हिज आएगा, इज वेरी, इसको पूरा कर देते हैं, इज वेरी डेंजरस। ओके बच्चों, आप ऐसे देखेंगे नेचर हो या हमने देखो इसमें एक और लिख देते हैं एग्जांपल, इसमें हम जैसे देखा चौथा एग्जांपल, द नेचर विथ
हिज या हर, सॉरी ये इसमें कर देते हैं, द नेचर प्रोवाइडेड हिज या हर ले टू दोज हु सीक इट। हमने यहां पर देखा, देखिए यानी ये हमने यहां पर शंकु बताया। अब हमने यहां देखा नेचर जो है, नेचर ने अपनी गोद प्रोवाइड की, हर लेप हिज लेप टू दोज लोगों को जिन्होंने इसकी गोद की चाहा, इसकी इच्छा की। तो यहाँ पर यानी इस नेचर ने जो है लोगों को रिलीफ पहुंचाया, आराम के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है, ग्रेसफुलनेस के लिए यूज हो रहा है, जेंटलनेस के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हम नेचर को जो है फेमिनिन जेंडर में मानेंगे, ना कि इसको मैस्कुलिन जेंडर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेचर आपका क्रोध, गुस्से के लिए यूज हुआ, तो यहाँ पर हमने इसको मैस्कुलिन जेंडर में यूज किया, इसके लिए हमने इसका यूज किया। यहाँ पर हमारा नेचर जो है अपने जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस की जा रहा है, लेप गोद दी जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसको फेमिनिन जेंडर में रखा जाएगा, इसके साथ अपना हर आएगा, ना कि हिज आएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने इस तरीके से इसमें आपको इसके बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही यूजफुल और बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स को मैंने आपको अभी पूरे वीडियो में आपको बताया। आप रूल्स को बिल्कुल अच्छी तरह स्टडी करें, और हम इसके बाद अगले वीडियो में नाउन के जेंडर के बारे में थोड़ा सा उस पर लाइट थ्रो करेंगे, थोड़ा उतना ही बताएंगे जेंडर के बारे में, क्योंकि जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछ जाते हैं, फिर भी उनके बारे में जानना जरूरी है। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हम नाउन के, जो अभी तक जितना हमने पूरा नाउन पढ़ा है उस पूरे नाउन के हम एक्सरसाइज लगाएंगे, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस्ड पर हम क्वेश्चंस लगाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसएससी से हो, चाहे वो एनडीए के हो, या वो सीडीएस से हो, या वो किसी भी एग्जाम से हो, जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए नाउन के बेस्ड, नाउन पर आधारित क्वेश्चन, हम उन क्वेश्चंस की सारी जो है एक्सरसाइज जो शीट होगी उसको लगाएंगे। और आप देखिए, जब तक आप क्वेश्चन लगा के नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जो पढ़ा वो आपने सीखा भी या नहीं सीखा। If you want to learn, if you want to memorize, if you want to remember each and every rule, each and everything related to any topic there, किसी भी टॉपिक से के बारे में अगर आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको याद रखने हैं तो ध्यान रखें, आप उसकी एक्सरसाइज जरूर लगाएं, और उन रूल्स को भी थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम जो है रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है ना? अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप बार बार उनको देखेंगे, स्टडी करेंगे, उनके क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपके दिमाग में वो दोबारा से रिकॉल होंगे, और रिकॉल होंगे इट मींस आप उनको अच्छी तरीके से जानने लग जाएंगे, और उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़ने वाले नहीं होंगे। आप ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस ही हमें लगाना है, कोई क्वेश्चन हमें अगर नाउन्स के बेस्ड पे आता है तो उसको हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे, थैंक यू वंस अगेन, ओके।